हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो खास ऑप्शंस के लिए बनी है और मैंने इसे ऑप्शंस के लिए डिजाइन किया है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो टाइम फ्रेम है उसको लगाना है 1 मिनट पर। 1 मिनट पर क्यों? क्योंकि हमको हमारा एसएल छोटा बिठाना है, तो इसलिए हमको टाइम फ्रेम लगाना है 1 मिनट का। कोई भी ऑप्शन हो, सबसे पहले ऑप्शन का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, यानी कि अप साइड का मूवमेंट है या डाउन साइड का मूवमेंट है। अगर आपको वो पता चल गया तो आप इजीली इस स्ट्रेटजी को उसमें लगा सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको चार्ट पे जाना है। चार्ट पे जाकर कोई भी अपना जो भी आपका कॉल साइड का है तो कॉल साइड का, पुट साइड का तो पुट साइड का आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मेन ये है कि आपको इसमें कैंडल नहीं लगानी। आपको इसमें कौन सी लगानी है? आपको लगाना है इसमें रेनको। और रेनको कैसे लगाना है? ये सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, बार्स, कैंडल्स, होलो कैंडल्स, कॉलम, सेटअप, स्टेप लाइन, एससी लाइन, आइकन ऐसे की जस्ट नीचे रहता है इसमें रेनको। उस रेनको को आपको पुट कर देना है इसमें। उस रेनको को पुट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको इसमें तीन चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ और एक-एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कौन-सी चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहले आपको रेनको ऐड करना है इसमें, ठीक है? और रेनको में अपना जो टाइम फ्रेम है, यानी बॉक्स साइज़ है, रेनको में एक बॉक्स साइज़ होता है, उस बॉक्स साइज़ को आप किसी तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। तो ये है बॉक्स साइज़। बैंक निफ्टी आप देख रहे होगे 47,300, ये बॉक्स साइज़ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सेटिंग पे जाके इधर इसमें आपको करना है ट्रेडिशनल। एटीआर रहता है, लेकिन एटीआर को नहीं करना, आपको अपन को लगाना है ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल के बाद बॉक्स साइज लगाना है 3.5। 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3.5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3.5 बैठेगा तो इसमें 20 पॉइंट का एसएल लगेगा और वो 20 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में इनफ होता है छोटे छोटे स्कैल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये 3.5 का है। ये वाली सेटिंग आप ध्यान से देख लो, इसको आप अपने उसमें लगा देना, ट्रेडिशनल। और उस बॉक्स साइज है 3.5। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ओके पेस्ट कर देना। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज की मैं बात करता हूँ तो वो है अपना डीसी, यानी डॉकिंग चैनल्स। जो आपको पुट करना है, आपको इस तरीके से सर्च करना है, आपको आ जाएगा DON, डॉकिंग चैनल्स। ये चैनल्स क्या देगा? ये चैनल्स हमको वो सिग्नल देगा जहाँ से हम हमारा एसएल कटेगा, कि जहाँ से हमारा अपसाइड का मूव बनेगा। तो ये हमको चीजें बताएगा, क्योंकि हमको चलना इस चैनल में है। ठीक है। उसके बाद हमको एंट्री बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो एंट्री बनाने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे, यानी इसमें ऐड करेंगे एटीआर बेस्ड इंडिकेटर, जो कि होता है सुपर ट्रेंड। अब आपको इसमें दो सुपर ट्रेंड ऐड करने पड़ेंगे। पहला सुपर ट्रेंड आपने ऐड किया, तो पहला सुपर ट्रेंड आपने ऐड किया तो उसमें आपको सेटिंग्स कुछ ये रखनी है। इनपुट्स में जाके आपको कुछ नहीं करना, लेंथ साइज है ना उसे 1 कर देना है, और फैक्टर जो साइज है उसे 2.1 कर देना है। याद रखना, ये वाली सेटिंग आप याद कर लो, लेंथ है 1 और फैक्टर है 2.1। ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, ये वाला सेटअप इसमें एंट्री कर दी। अब दूसरा दूसरा अपन को एंट्री बनानी है, वो बनानी है दूसरा सुपर ट्रेंड, एक और सुपर ट्रेंड लगाना है, लेकिन उसमें जो सेटिंग रखनी है उसको सेटिंग रखनी है 1 एंड 4.1। ठीक है ना। तो ये अपने दोनों सेटअप हो गए। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, और उसके बाद अपन को कुछ नहीं करना, ये अपना पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, डॉकिंग क्या लगा दी। ठीक है, मैं सब चीजों को एक एक करके हटाता हूँ और एक एक करके लगाता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने रेनको चार्ट लगा दिया। रेनको चार्ट लगाया तो उसमें अपन ने क्या किया, बॉक्स साइज कितना रख दिया, 3.5। ये सेटिंग में जाकर अपने बॉक्स साइज रख दिया ट्रेडिशनल और 3.5। ठीक है। टाइम फ्रेम इसमें 1 मिनट ही रहेगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 1 मिनट से ऊपर जाएगा तो एसएल 20 से 25 पॉइंट से ज्यादा बड़ा हो सकता है, यानी डबल हो सकता है। उसके बाद अपन ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपन ने लगाया डॉकिंग चैनल, सर्च किया डॉकिंग चैनल यहाँ पे। उसके बाद ये मैंने फेवरेट कर रखा है, डॉकिंग चैनल पहले से ही लगा रखा है। ठीक है। डॉकिंग चैनल लगाया तो अपना ये डॉकिंग चैनल लग गया। ठीक है। डॉकिंग चैनल में ये रेड लाइन होती है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब जब अपन इसको ट्रेड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसको ध्यान रखना। पूरी स्टडी अभी तो मैं सेटअप बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें एंट्री कैसे लेना और एग्जिट कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर अपन ने एक फर्स्ट सुपर ट्रेंड लगाया, जो कि लगाया अपन ने 1 एंड 2.1 का। ठीक है। उसके बाद अपन ने थर्ड सुपर ट्रेंड लगाया, वो है सेकंड सुपर ट्रेंड लगाया, वो है 1 एंड 4.1। अब ध्यान से देख लो इसमें एंट्री कैसे लेनी है और कहाँ पे लेनी है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें एंट्री आपको तभी लेनी है जब ये रेन को आपको ग्रीन होता दिखे और एक सुपर ट्रेंड दूसरे सुपर ट्रेंड को काट रहा हो। अपन को यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे अपन को एंट्री बनानी है। सेकंड थिंग, एंट्री आपको कब बनानी है? एंट्री आपको तब बनानी है जब ये पर्पल लाइन या जो भी लाइन है, आपका कलर आपके हिसाब से हो सकता है, इस पर्पल लाइन के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी कि अगर एक बॉक्स इसके ऊपर बंद हो चुका है, एक या दो बॉक्स इसके ऊपर बंद हो चुके हैं, तो पहला सिग्नल ये यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। दूसरा ये, ठीक है। उसके बाद अपन को एंट्री लेनी है।
और एंट्री लेने तक वहां तक जाना है। जैसे ही ये रेड बॉक्स एक बनना स्टार्ट करेगा, उसके पहले अपन को कहाँ पे, उसके पहले अपन को क्या करना है, वहां पे एग्जिट कर जाना है। तो आप देखना यहाँ पे अपन ने कितना पॉइंट कैप्चर किया। मैं आपको प्राइस रेंज दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ से लगभग हमारा यहाँ तक का बनता है, ठीक है। लगभग हमने 51 पॉइंट्स कैप्चर किए, यानी 28% का। ये पहला। अब इसमें एंट्री कहाँ नहीं लेनी, इसमें एंट्री हमको तब नहीं लेनी है जब ये पूरा बॉक्स बनता है, यानी कि इस तरीके से स्विंग बनते हैं ना, तो हमको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। इसको हमको क्या करना है, ये डगलस थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है, हमको एक पूरा बॉक्स बना के रख देना है, इस तरीके से एक बॉक्स बना के रख देना है। और इसमें एंट्री ये है, जो मैंने लिख रखा है, सेफ एंट्री व्हेन प्राइस क्रॉसेस प्रीवियस हाई। यानी कि अगर इसमें हमको एंट्री यहाँ पे, इस जगह पे एंट्री हमारी नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती, भले ये सुपर ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी नहीं नहीं बनती एंट्री। हमारी एंट्री कब बनती है, यहाँ पर। अगर इस स्विंग आई के ऊपर ये क्रॉस करता तो हमारी एंट्री बनती, क्योंकि आप ये पर्पल, ये रेड लाइन देख रहे होगे, ये रेड लाइन भी इसके नीचे ही थी। अगर ये रेड लाइन किसी क्रॉस, इसको, ये सब क्रॉस करके इसके ऊपर निकल जाती है, यानी रेड लाइन हमको नीचे चाहिए, तब जाके हमारी एंट्री ऊपर बन सकती है। लेकिन हमारा प्रीवियस फंडा ये है कि हमको प्रीवियस जो स्विंग है उसमें एंट्री नहीं लेना। अब प्रीवियस स्विंग में एंट्री क्यों नहीं लेना, क्योंकि इस स्विंग में जो प्राइस हो रहा है वो रिटेस्ट हो रहा है और नया ऑर्डर पंच हो रहा है, तो इसलिए हमको प्रीवियस स्विंग में एंट्री नहीं लेनी। अगर प्रीवियस स्विंग क्रॉस होता है तभी हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस हुआ, ये प्रीवियस स्विंग, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये क्रॉस हुआ, तो ये हमको यहाँ तक का टारगेट दे दिया, ठीक है। ये बॉक्सेस मैंने इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग के बॉक्सेस थे। अभी हमारा 70% का टारगेट यानी 45 पॉइंट। अब दोबारा से स्विंग बन रहे हैं, तो इस स्विंग को और इस स्विंग को हमको मार्क करके रखना है कि इस स्विंग में हमको एंट्री नहीं है। और जब तक ये पूरा स्विंग वो नहीं हो जाता, खत्म नहीं होता। अब देखना इसमें चैनल का भी एक रोल है कि जैसे ही स्विंग बड़ा होगा तो चैनल और स्विंग छोटा होता जाएगा, तो चैनल साइज भी छोटा होता जाएगा, ये नीचे से ये छोटा छोटा। अब मान लो हमको इस स्विंग में एंट्री लेनी है और इस चैनल को तोड़ना है, तो इस चैनल को तोड़ के, और ये स्विंग यहाँ पे जाता है, ये वाला स्विंग तोड़ के, इस वाले स्विंग को अगर तोड़ के यहाँ पे मैं गो बॉक्स बनाता हूँ, ये वाले स्विंग को तोड़ के अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब अपन को यहाँ पे एंट्री मिली मान लो किसी इसी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कितना टारगेट कैप्चर किया, लगभग 40 पॉइंट, ठीक है। तो इजीली हमको इतना टारगेट मिल गया। और अब हमको एसएल कहाँ लगाना है, तो एसएल ये लगाना है, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई, इस जगह पे कहीं पे एंट्री बनाई, तो हमारा एसएल बैठेगा इस चैनल के नीचे 255, यानी आपने एंट्री बनाई लगभग 285, 86, 87 कुछ भी, और आपका एसएल बैठा 255 पे, यानी कि कितना पॉइंट हो गया, लगभग 30 पॉइंट। 25 से 30 पॉइंट, 20 से 25, 30 पॉइंट, इतना आपका एसएल होगा ही होगा इसमें। ये तब होता है जब आप थोड़ी अर्ली एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम मान लो अगर इस स्विंग का वेट करते हैं, इस स्विंग का, तो ये यहीं पे होगा, तो हमारा एसएल थोड़ा और छोटा बन जाए, यानी 280 से 250, फिर भी 30.4, 25 से 20.25 पॉइंट इनफ होता है। उसके बाद फिर अब देखते हैं अगला वाला टारगेट। अगला वाला टारगेट ये है, अब जो स्विंग बन गया यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसमें एक रिस्की एंट्री अगर यहाँ बना सकते हो तो बना लो। इसमें छोटा सा एसएल बैठेगा आपको 297 से लगभग 269, छोटा सा एसएल है। उसके बाद ये वाला स्विंग, ये कितना शानदार स्विंग था। अगर इस स्विंग को देखो और अगर ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है, तो हमको इसमें अगर प्राइस रेंज बताऊं तो मैं आपको, हम इसमें कितना टारगेट कैप्चर हुआ है, इसमें हमारा इतना टारगेट कैप्चर हुआ, लगभग 121 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स इनफ होते हैं, तो ये स्विंग का रोल है। अब लगभग इस वाले स्विंग में हमको एंट्री नहीं बनानी, ये वाला स्विंग, अगर मान लो ये स्विंग नीचे लो टूट जाता तो इसका मतलब ये है कि ये पुराना जो है ना, इसको ब्रेक ना हो तो भी चलेगा। ये इस तरीके से टूट टूट के नीचे आएगा, तो जब तक ये स्विंग छोटा ना हो तब तक हमको वेट करना है। और जैसे ही ये अपसाइड मूव दे, हमको इसमें एंट्री बनानी है। और एंट्री बनाने के बाद जो हमारा टारगेट निकल कर आता है, वो कुछ ये होते हैं। और अगर ये स्विंग मान लो नीचे की तरफ टूट जाता है, जैसे ये वाला स्विंग है, थोड़ा ऊपर से गया, लेकिन वहीं से ब्रेक करके फिर नीचे आ गया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अगर ये स्विंग हमारा ऊपर गया, उसके बाद ही कहीं हमको हमको एंट्री बनानी है। तो सेम ये बॉक्सेस मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है कि ये स्विंग्स के बॉक्सेस, इसमें हमको कुछ नहीं करना। अब देख सकते हो हमने कितना टारगेट कैप्चर किया। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ ऊपर कि हमारा टारगेट कितना बनना है और क्या क्या एंट्री। एंट्री हमको तभी लेनी है, याद रखना, स्विंग जब तक नहीं टूटेगा तो हमको अपसाइड एंट्री नहीं लेनी है। फर्स्ट 51 पॉइंट, लगभग 50 पॉइंट का टारगेट, 40 पॉइंट का टारगेट, 90 पॉइंट्स हो गए, 50 पॉइंट का टारगेट, 140 पॉइंट्स हो गए, उसके बाद लगभग 120 का टारगेट ऐड कर रहे हैं ना, जितना भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बचा 117 का टारगेट,
चाहो तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, यानी दिन में आपको इसमें 4-5 एंट्री बढ़िया अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ मूवमेंट में मिल जाएगी। पुराना भी अगर कहीं देखना चाहो तो पुराना मैं बताता हूँ आपको। ये डाउन ट्रेंड था पूरा, तो यहाँ पे पुट का चार्ट बनेगा। जैसे मान लो कहीं हम इधर बनाते हैं पुट का चार्ट, ओटीएम वाला लेते हैं क्योंकि वो बाद में गिर के कम होगा सस्ते। ठीक है, तो कुछ ये जगह है, लगभग ये वाले स्विंग्स कुछ ऐसे होते हैं। स्विंग्स जैसे मान लो ये बन गए स्विंग, ये स्विंग इसने अपसाइड ब्रेक किया, ठीक है, सिग्नल दे दिया अपसाइड ब्रेक करने का। फिर ये वाला स्विंग बना, हमने इस वाले स्विंग के ऊपर यहाँ पर एंट्री ली, इस वाले स्विंग के ऊपर ये यहाँ पे एंट्री ली, ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, लगभग हमारी 280 81 82 के करीब यहाँ पे एंट्री बनी, या 190 लेके चलो, 193 के करीब। तो हमारा टारगेट लगभग ये बनता है। ये इतने बड़े बड़े टारगेट्स भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। बस इसमें एंट्री हमको सही जगह पर बनानी है, वो है कि स्विंग्स के ऊपर ही एंट्री बनानी है, स्विंग्स के नीचे एंट्री नहीं बनानी। पिछला स्विंग टूटता है तो पिछले स्विंग टूट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्विंग जो बन रहा है उसमें हम एंट्री बनाएंगे। लेट्स सी ये वाला, जैसे कि अब इसमें यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हमारा स्विंग कहाँ पे टूटा, ये स्विंग छोटा हो गया, ये चैनल भी छोटा हो गया, ये चैनल यहाँ पे इतनी जगह छोटा हो गया। याद रखना एक और पॉइंट, चैनल जितना छोटा हो जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी उतनी तेज रहेगी कि वहां से वो फटने वाला है, या तो डाउन या अप। तो ट्रेंड जिस साइड है वो उस साइड ही फटेगा। अगर हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो हम सही डायरेक्शन में है। ये स्ट्रेटजी आपको दो चीजों में काम करेगी। पहला, आपको गलत एंट्री नहीं ले पाओगे, यानी कि अगर मार्केट पुट साइड है तो आपको पुट साइड एंट्री बनानी है, कॉल साइड एंट्री नहीं बनानी। तो ये आपको ट्रेंड में कंफ्यूज नहीं करेगी कि मान लो अगर कॉल पुट साइड है तो मार्केट पुट साइड ही, आपको कोई भी कॉल में एंट्री नहीं बनानी है, आपको जब भी बनानी है जब पुट में ही एंट्री बनानी है। तो आपने 50% काम तो वहां पे कर लिया। उसके बाद आपने एंट्री, अगर मान लो एंट्री हमने बनाई तो उसमें ऐसा हमारा छोटा बैठेगा। अब जैसे यहाँ पे मान लो आपने 96 पे 90 से 95 पे एंट्री बनाई, तो आपका 70 73 पर एसएल बैठता। यानी आप अगर एसएल आप नहीं भी कम भी प्लान करना चाहते हो तो ये दोनों स्विंग अगर टूटते हैं, यानी कि ये दोनों ग्रीन लाइन अगर टूटती हैं तो आप वहां पर भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर कर दी, बता रहा हूँ। इस पे आप कुछ दिन काम करके देखो, इसे बैक टेस्ट करके देखो। इस पे ट्रेड नहीं करना, इसको बैक टेस्ट करके देखो। जब आपकी इसमें एक्यूरेसी बन जाए, आपको पूरी तरीके से समझ में आने लगे, तब कहीं जाकर आप इसमें एंट्री बनाना। एक बात याद रखना, जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसमें फ्री में अगर मान लो आप ईयर एंड को आप चार्ट करोगे तो ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके देगा। आपको 1 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इन सब पे नहीं देगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रैनको जो स्ट्रेटजी है वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। रैनको जो स्ट्रेटजी है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। यानी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस 99% तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको गलत एंट्री नहीं देता और आपको टाइम से पहले एग्जिट करवाता है। जैसे कि मान लो इसी जगह पर अगर यहाँ पे ये स्विंग ये टूट रहा है तो अपन को यहीं पे एग्जिट कर देना है। इसका ये भी वेट नहीं करना कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें इन ग्रीन लाइन में और इस रेड लाइन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वहां से प्राइस का फॉल होने का चांसेस उतना ज्यादा है। और एक बात, ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पर ही वर्क करती है। अगर आप इसको लगाने जाओगे इंडेक्स पर तो वहां पे काम नहीं करेगी। तो ये था मेरा रैंको का सिस्टम। आप इसे बैक टेस्ट करो, इसे चेक करके देखो, उसके बाद आपको इस कमेंट्स में इसके रिजल्ट्स बताना जो भी है बनते हैं।